स्टूडेंट्स, आज की हमारी शिक्षा निदेशालय की ओर से कार्यपत्रक 29 है, कक्षा 7वीं, जिसका विषय है प्रकाश। प्रकाश में हमारा यह जो है सब टॉपिक आया है गोलीय दर्पणों से खेल। गोलीय दर्पणों से खेल का मतलब क्या है? आज हम आपको गोलीय दर्पण कैसे होते हैं उनके बारे में बताएंगे। आपने स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? प्रतिबिंब हम किसको कहते हैं? जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, प्रतिबिंब किसी भी दर्पण में जब हम अपनी छवि देखते हैं, वो जो छवि होती है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है। अच्छा, क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपना प्रशिक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। आप अपने घर में जाकर एक चम्मच निकालना और चम्मच को अच्छी तरीके से उसके अंदर अपनी छवि देखना, अपना प्रतिबिंब देखना। तो चम्मच का जो चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करेगा, है ना, क्योंकि उसमें हमें अपनी छवि दिखाई देगी। तो गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। तो वक्रित दर्पण होते हैं हमारे, अभी तक हमने सिर्फ समतल दर्पण पढ़ा था, जो हमारे घरों में शीशा होता है, वो हमारा किसका उदाहरण है? समतल दर्पण का। लेकिन चम्मच एक गोलीय दर्पण का उदाहरण हो सकती है। तो गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं? अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल। आप ये चम्मच में अपनी छवि देखना, एक में आपको ऐसे दिखेगी और एक में आपको ऐसे दिखेगी। तो यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, अगर जैसे चम्मच का भीतर की ओर अंदर की ओर धंसा हुआ जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, अगर चम्मच का भीतरी पृष्ठ जैसा अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरी ओर यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल मीन्स चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है, उल्टा वाला, ये वाला, सॉरी सीधे वाला, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ अवतल है, भीतरी पृष्ठ है, तो उसको बोलते हैं अवतल, और उत्तल है, बाहरी पृष्ठ है, तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमने अभी भी पढ़ा है कि दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है, दर्पण में हम अपनी छवि कैसे देख सकते हैं? परावर्तन के कारण। तो जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का हम क्या नाम देते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा निर्माण होता है? तो देखो, हमारी जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक तो होते हैं वास्तविक, एक होते हैं आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके के प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। तो अवतल और उत्तल दर्पण में हम प्रतिबिंब, हमें कैसा प्रतिबिंब मिलेगा? तो अवतल दर्पण में क्या है? द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, और प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकता है। तो वास्तविक भी हो सकता है या आभासी भी हो सकता है, वो पर्दे पर उतारा भी जा सकता है और नहीं भी। और उत्तल दर्पण में वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ये दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु जो है का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण का उपयोग ये हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी काम आते हैं। तो क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए होता है? जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, दंत चिकित्सक, वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। टॉर्च, कार या स्कूटर की जो अग्रदीप, मतलब स्कूटर की जो हेडलाइट होती हैं, उनके परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। आपने उनकी जो हेडलाइट देखी होगी, हेडलाइट की जो आकृति है वो कैसी होती है? अवतल। ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ियों के पार्श्व दर्पण, जो गाड़ियों में साइड मिरर होते हैं ना, जिसमें हम पीछे के वाहन को देख सकते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग उन दर्पण में किया जाता है। ठीक है। अब इसी पर आधारित आपके प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण
दूसरा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो आप इन फोटो में से देखकर खुद भी लिख सकते हैं। अवतल दर्पण की तरह कौन कार्य करेगा? चम्मच का भीतरी पृष्ठ। तो आप पहला ऐसे लिखोगे और ये चीज बनाओगे, ठीक है, ये अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। और चम्मच का बाहरी पृष्ठ ये उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, ठीक है। ये आपका पहले का उत्तर हो गया। दूसरा है किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ये आपको याद भी होनी चाहिए और आनी भी चाहिए। तो अब क्या लिखोगे कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये तो उसकी पहली विशेषताएं हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो गई कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो आप ये लिखेंगे। प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखने हैं आपको, तो आप कैसे लिखेंगे? ये रहा। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ये तो पहला उपयोग होगा। दूसरा, यह वाहनों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल दर्पण के जैसी होती है। तो आप ये लिख सकते हो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश हम दे देंगे। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। थैंक यू।